मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं कोश्यारी जी उनका है। लोगों ने अपना गुस्सा इस तरह से शांत किया कि उनका फ़ोटो लगाया, आप वीडियो में देखेंगे, और बकरे से उनको टक्कर लगवाने की कोशिश की। एक राज्यपाल की कंडीशन ये है, क्यों? चूँकि राज्यपाल ने अभी कुछ दिन पहले 2-4 रोज़ पहले एक ऐसा बयान दिया जो काफ़ी चर्चा का विषय बना। सावित्रीबाई फुले, आप जानते हैं ज्योतिबा फुले की पत्नी, जिन्होंने महाराष्ट्र के बारे में और इंसानियत के बारे में क्या क्या काम किए, इस एपिसोड के मिड में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको भगत सिंह कोश्यारी का ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, जब उन्होंने एक महान महिला के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल किए। अभी तो इसी बात पर खुश हो रहे थे अंधभक्त कि विशेष संप्रदाय के नबी की बीवी की उम्र के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब हमारे गवर्नर साहब यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नर साहब क्या बात कह रहे हैं। पहले तो उनका पुराना वो बयान सुने, उसके बाद फिर वहाँ के लोगों ने क्या रिएक्ट किया है ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। पहले वीडियो देखें, इन्होंने कहा क्या। कल्पना करो कि सावित्रीबाई की शादी 10 साल में कर दी गई और उनके पति 13 साल के थे। अब जा कल्पना करो जो लड़के लड़कियां मुलगा मुलगी क्या करते होंगे, शादी करने के बाद क्या सोचते होंगे। ये वीडियो आपने देख लिया दर्शकों। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, हालांकि आप शुरू में देख चुके, कि जब लोगों ने वहां पर उलझन में आके या किल्सन में आके या परेशान होकर के हमारे गवर्नर साहब यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नर साहब के तस्वीर के साथ बकरे या किसी इस टाइप के जानवर से टक्कर लगवाने की कोशिश की। चूंकि एक महापुरुष के बारे में जब आप ऐसा बात कहेंगे, आपको मालूम है दर्शकों कि सावित्री फुले बाई ने क्या क्या किया है देश के लिए या खास करके दलितों के लिए। पहले आप ये वीडियो देख लें कि किस तरह से अपने गुस्से को उन्होंने जताया, ये आप देखें। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सावित्री बाई के बारे में बताऊंगा और भारतीय जनता पार्टी अक्सर महापुरुषों के बारे में क्या क्या कह रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखें आप वीडियो। ये वीडियो भी आपने देख लिया। अब आपको मैं दर्शकों ये बताना चाहता हूं, गोडसे को हीरो बनाना है, सावरकर को हीरो बनाना है और गांधी जी जैसे लोगों को जिन्होंने मानवता की सेवा की है उन लोगों को जीरो करना है। अभी तक तो यही था कि विशेष संप्रदाय के जो नबी हैं उनकी उम्र के बारे में नुपुर शर्मा ने कहा, और अब सावित्री फुले बाई के बारे में भी ये बात बोलने लगे कि वो लोग क्या करते होंगे। मैं आपको बता देता हूं दर्शकों कुछ 1-1.5 मिनट में कि वो लोग क्या करते होंगे। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, 10 साल तो इन्होंने गलत बोल दिया। पहली महिला ऐसी रही हैं कि इनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले ने इनको पढ़ाया। पहला महिला जो स्कूल है वो इन्होंने ही जो है कायम किया। 17 में पैदा हुई थी महाराष्ट्र में। दूसरे पहली महिला ऐसी हुई है ये कि जो दलित ही नहीं, महिला समाज से ही पहली शिक्षिका। यानी कि आपने तो महिलाओं को जलाने की जो प्रथाएं बना रखी थी ना, उनसे बचा करके इन्होंने महिलाओं के लिए आश्रम खोले, इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और पढ़ने की बात की। जब ये पढ़ाने जाया करती थी तो जो धर्म के ठेकेदार थे, जो किसी तरीके से अंधविश्वास में सम्मिलित हुआ करते थे, सिर्फ कूड़ा नहीं डालते थे इनके ऊपर, गंदगी नहीं डालते थे, इंसान का मल डाला करते थे। तो ये स्कूल जब जाती थी पढ़ाने के लिए तो 1 साढ़े 7 लेकर जाती थी। तारीख में आप जाके देख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि अगर वो धर्म के उन ठेकेदार से जो अंधे थे, जो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, पढ़ाई लिखाई के अंदर थे और जिंदा जला दिया करते थे, सती वाली प्रथा। 100 बरस पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1948 की। उस जमाने में 1848 सॉरी, क्या हालात थे महिलाओं के मालूम है। उस समय ये पढ़ने के लिए गई, इनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले ने इनको पढ़ाया और पुणे के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो दलितों के लिए इन्होंने काम किया है वो आपको मैं बता चुका। कई दर्जन स्कूल इन्होंने खेले। और जो महिलाएं जो विधवा हो जाती थी, जो हिंदू धर्म के मानने वाले अंधविश्वासी चंद लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उनके लिए भी विधवा आश्रम बनाने वाली पहली महिला अगर कोई थी सावित्री फुले बाई थी। सावित्रीबाई फुले ने यह काम किया और आप क्या कर रहे हैं, आप उनके पास्ट को लेकर के हंसी मजाक का काम कर रहे हैं। गवर्नर साहब, ये तो बात हकीकत है कि आपने एक रात में भी सरकार बनवा दी थी। पहले
जब शरद पवार के भतीजे अजीत ने जाकर के फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी, वो आपका उस वक्त भी पता चल गया था कि किस मानसिकता के साथ आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। और अब जो खेल हुआ है वो भी आपको मालूम है। गवर्नर का काम ये होता है कि गवर्नर किसी भी महापुरुष के बारे में इस तरह के शब्द बोले। अब लोगों का गुस्सा सामने आया, लोगों ने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। इस बात को भी हम ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नर एक अभिभावक के रूप में भी होता है प्रदेश का। लेकिन आप हंसी उड़ाते हैं, उस पर तो पूरा देश खुश था जब विशेष संप्रदाय के नबी की बीवी के बारे में नूपुर शर्मा ने कहा। पूरे देश से मुराद वो जमात पूरी जो आई स्टैंड विद नूपुर शर्मा चला रही थी। और अब महापुरुषों के बारे में भी आप ऐसे कहने लगे हैं। एक बात में और जोड़ के अपनी बात को ख़त्म करूंगा दर्शकों, कि धीरे धीरे देश के अंदर जिन महापुरुषों ने या जो ऐसी आइकन पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने जो काम किया, उनके किरदार को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। और इनके जो आइडियोलॉजी में फिट बैठता है, चाहे वो गोडसे हो, सावरकर हो, उसके बारे में उनको उत्थान किया जाता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि खबर ये पुरानी हो गई। एक गांधी जी का एक संस्करालय, एक कमेटी है, वो हर बार अंतिम जन करके एक किताब निकालती है। ये बड़ा अच्छा लिखा किसी ने, मैं देखता हूँ क्या है वो, उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता था। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर है, ये फ़ोटो गांधी दर्शन अंतिम जन, ये किताब निकालता है। वहाँ गांधी जी के बारे में बता दूं, इनका वो बना हुआ है गांधी स्मृति दर्शन समिति। अब विडंबना ये देखिए कि सावरकर जो गांधी जी की हत्या में शामिल थे, भले ही बाद में बरी कर दिए गए हों, वो बंदा इस किताब को जो गांधी जी के बारे में निकलती है, गांधी जी संस्कृति और स्मृति की जो पूरा का पूरा एक विभाग है वो निकालती है। आज सावरकर की तस्वीर इसके ऊपर है। मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ। ये देखें आप, ये वो अदालत का सीन है। सावरकर की जो तस्वीर लगी है ठीक सामने गांधी जी के लगी हुई है। हमारे जब आप लोकसभा में कभी आप अगर देखने का मौका मिले, यानी कि लोगों का लिखना और कहना यह है कि यदि आप गांधी जी की तरफ को देखेंगे तो पीठ सावरकर की तरफ करनी पड़ेगी, और अगर सावरकर को देखेंगे तो पीठ करनी पड़ेगी आपको गांधी जी के सामने। ये तस्वीर कब लग गई? ये तेल से बनी हुई तस्वीर भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय लगी। हालांकि इसका काफ़ी ज़्यादा खंडन हुआ, लेकिन वो आइडियोलॉजी आज फल फूल रही है। उसी सावित्रीबाई फूले के बारे में कहा गया है, जो 1897 के अंदर जब इनका देहांत हुआ, प्लेग फैला हुआ था, प्लेग जिसे ताउन बोलते हैं। लोगों की खिदमत करते हुए, दलित समाज की खिदमत करते हुए खुद को प्लेग लगा और दुनिया से सिधार गई। ऐसी महिला के बारे में जब गवर्नर ऐसी बात कहेंगे तो लोगों का गुस्सा जायज़ है या नहीं, ये तो तय करें आप। लेकिन आज बता दूं आपको दर्शकों, गिर भले चुके हों हम, लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए कि हमारे इतिहास के अंदर जो महापुरुष हैं आप उनके बारे में भी खिल्ली उड़ाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदल गया है। आज गांधी जी को भी मशकूक कर दिया गया है। मशकूक कहते हैं शख्स से भरी निगाहों से देखा। आज बात होने लगी है, देखा जाने लगा है कि गांधी जी का क्या रोल था, भगत सिंह जी का क्या रोल था, और सावरकर का क्या रोल था। तो सावरकर का रोल अगर था तो फिर अंग्रेज़ों से जो उसने बना हुआ था वजीफ़ा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फिर गाय के बारे में जो सावरकर ने कहा उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बात कहीं से कहीं और जा रही, लेकिन बात चल ये रही है कि धीरे धीरे करके एक एक महापुरुष को किसी भी तरीके से आप उनके सम्मान को, उनकी इज्जतों को, या उनके जो उनका बना हुआ है एक पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर किरदार, उसको तार तार करने की कोशिश यदि आप करते हैं, इस आइडियोलॉजी के बारे में सबको खड़ा होना चाहिए, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और कंडेम करना चाहिए कि हमारे महापुरुषों का इस तरह से तिरस्कार नहीं हो सकता। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर